लॉ के, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स हमें भी करने हैं ग्राम्स लॉ के। मैं अब थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ तुम्हें, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देता हूँ एक बार, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थ्योरी नोट करनी है। और थ्योरी अच्छा एक चीज और, तुम लोग में से मेरे को सुना नहीं रहा है कोई भी। 11th वाले बच्चे जो 4 या 5 बच्चे जो सुना रहे हैं वही सुनाते हैं, बाकी कोई सुना नहीं रहा है। एक मिनट रुकेंगे। 11th वाले बच्चे जो 4 या 5 बच्चे सुना रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद एटलीस्ट सबको सुनाना है मेरे को। चैप्टर जो नहीं सुना होगा तो फिर पीछे रह जाओगे। चैप्टर सब अगले 3 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। और आगे भी नोट करेंगे अभी। मैं आगे चलो एक दो न्यूमेरिकल लिखेंगे फिर स्टार्ट करते हैं आगे थ्योरी। न्यूमेरिकल नोट करेंगे, देखते हैं कौन स्टार्ट कर सकता है इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन है, इफ प्रेशर ऑफ N2H2 mixture, N2 and H2 mixture in a closed apparatus is 100 atmosphere and 20% of the mixture reacts. Calculate temperature at the same pressure. Calculate pressure निकालना तुम्हें। Calculate pressure at same temperature. निकालेंगे एक बार। 20% मिक्सचर अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा? 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर था क्लोज वेसल के अंदर। और ट्राई करना इनिशियल जो कोफिशिएंट्स है ना, जो कोफिशिएंट्स होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर वही इनिशियल मोल्स मान के करना। आनंद ने बहुत अच्छे, कैसे किया आनंद ने? आनंद ने तो वो इक्वेशन से कर लिया, N2 + 3H2 2NH3 आ गया, फिर 4 मोल्स रिएक्टेंट है जो 2 मोल्स NH3 प्रोड्यूस करेंगे, तो जो 20% मिक्सचर है वो 10% NH3 फॉर्म करेगा, तो 80% और 10% NH3 आएगा तो 90% मिक्सचर रह जाएगा। अच्छा, उस कंसेप्ट से करा है। 20% मतलब तुमने ये सीधा ले लिया कि 4 मोल थे पहले प्रेशर, इनिशियली 4 मोल थे और ये बन रहा है इससे 2 मोल। सर ऐसे इसमें से 20 ये लिया ना तुमने? इसका 20% रिएक्ट कर रहा है, ये माना तुमने? यस सर। तो इसका 20 इससे 20/100 गया इसका 4 का, ये क्या है? सर 20% मिक्सचर जो रिएक्ट करेगा वो 10% NH3 फॉर्म करेगा। हाँ, हाफ बनेगा, सही है। हाँ तो ये तो आ रहा है ना, इससे आ रहा है। देखो 4 माइनस, अगर मैं x लूं, 4 माइनस एक्स लूं तो 2x बन रहा है। सॉरी 4 माइनस मोर है 4x तो 2x बन रहा है। ये किया ना तुमने? यस सर। जो कोफिशिएंट है इसी को ले लिया ना तुमने? यस सर। 4 मोल है, सही है। 4 मोल से 2 मोल बन रहा है, सही है बिल्कुल। तो ये 4 माइनस
4x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20/5, 20/4, यही दे रखा ना? बहुत अच्छा गौरव। कर लिया सबने कि नहीं है? चलो देखो एक बार, मैं वो बताता हूँ सिंपल तरीका बिल्कुल इसका। लावण्य, लावण्य बहुत अच्छे, 20 निकाला आंसर, सही है। देखो ये टोटल मोल्स 4 हैं, ध्यान देना। टोटल मोल्स कितने हैं? 4। एक, एक और 3, 4 4 है, 4 खत्म हो रहा है एक तरह से, है ना। 100 एटमॉस्फेयर अगर मैं लूंगा स्टार्टिंग में, तो इसमें से जाएगा 4x, 4x जाएगा और बनेगा कितना? 2x। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये 1 मोल ये है, 3 मोल ये है, और 4x क्या दे रखा है तुम्हें? 4x दे रखा है 20%, 20 बाई, क्योंकि गैसेज, ये सब गैसेज है इसलिए कर सकते हैं ऐसा। 4x इज इक्वल टू कितना है? 20/100 ऑफ, 20/100 ऑफ से कितना है? 100। तो ये आ गया 4x इक्वल टू 20 आ गया। तो 4x की वैल्यू 20 है और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो 4, अब ये सॉल्व कर लेंगे। 4x कितना दे रखा है? 20/100 ऑफ 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 4x इक्वल टू 20 है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 10। ये हो गया 10, ये हो गया 20, तो टोटल कितना आ जाएगा? यहां से बचा कितना? 80। यहां से कितना बचा? 80 और ये 10, 80 प्लस 10, 90 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, 90 एटमॉस्फेयर आ जाएगा इससे। और निकाला किसी ने? और किसने किया ये? चलो एक नेक्स्ट देखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, चलो ये करेंगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ O2 एंड हीलियम ले लेते हैं, वो हीलियम डिफ्यूज्ड इन
20 and 5 seconds respectively. Calculate the rate of their effusion. क्या रेट होगा इनका इफ्यूजन का, निकालेंगे जल्दी से। निकालिए आंसर। देखो बोला किसी को आंसर। देखो RO2 बाय R हीलियम, क्या हुआ ये? रेट का सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके अंदर। देखो इक्वल वॉल्यूम है दोनों के, तो इसका वॉल्यूम बाय टाइम, टाइम कितना है इसका 20 अपॉन में दूसरे का कितना है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बाय 5, यही है ना रेट का फॉर्मूला। क्या आ जाएगा इससे? नहीं क्लियर हुआ? सिंपल फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना इसमें, रेट का बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया है, वॉल्यूम दे रखा तो ये लगाना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन, वॉल्यूम अपॉन में टाइम टेकन। देखो चलो अभी मैं इसको सिखाता हूँ एक बार और, ये देखेंगे। सपोज यहाँ पे दो वेसल है, पिन होल किया दोनों के अंदर, यहाँ पे हमारे पास से N2 गैस, यहाँ O2 गैस है, 5 मोल इसके हैं, 5 मोल इसके हैं। पिन होल किया दोनों के अंदर, पिन होल इसमें किया, जितना होल इसमें किया है वो सेम होल इसमें कर दिया दोनों के अंदर। तो तुम्हें बताना है रेशियो ऑफ द रेट्स क्या होगा, ऑफ रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ देयर फ्यूजन। बोलो रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ देयर फ्यूजन। रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ देयर फ्यूजन क्या होगा? What is the ratio of the rates of their effusion? RN2 by RO2 क्या होगा ये?
5 ये होता है ना फॉर्मूला, अभी बताया पीछे फॉर्मूला, P1/P2 अंडर रूट में MO2, उल्टा आएगा ना MN2, ये लगाना फॉर्मूला, जो रेशियो का फॉर्मूला, जो रेट्स का फॉर्मूला बता रखा मैंने, रेट्स का फॉर्मूला है ये। बाकी तुम्हें अगर कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना कि ताकि कभी कुछ भूलो ना, तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। रेट था, क्या था फॉर्मूला इसका, PA/2πRTM अंडर रूट के अंदर, ध्यान है कि नहीं, PA/2πRTM अंडर रूट के अंदर। तो उसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला होगा रेट का, ध्यान देना, R1/R2, R1/R2, ये क्या आएगा, P1A1, P1/A1 अंडर रूट में, इसकी वजह से आएगा नीचे T और M, T1M1, और R2 की वजह से P2A2, T2M2। ये कंप्लीट फॉर्मूला है इसका। जनरली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मानते हैं सेम। हाँ वो एक ही बात है इसमें, वो एक ही बात है, मुकुल एक ही चीज है वो। जनरली हम क्या मानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या मानते हैं, सेम, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और प्रेशर भी अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो भी सेम मानते हैं हम, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नहीं तो ये प्रेशर चेंज होगा या नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली चेंज होंगे तो ये भी रहेगा। टेम्परेचर सेम मानते हैं तो ये कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं ये। अदरवाइज पूरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो पूरा फॉर्मूला है, उसको याद रखना, कहीं पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा फिर कभी भी। ये कंप्लीट फॉर्मूला है इसका। P यहाँ पे इनिशियल प्रेशर है या इनिशियल मोल्स है, A क्या है, इनिशियल एरिया ऑफ, वो सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गैस 1, और A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गैस 2, जहां से वो गैस डिफ्यूज कर रही है, और T1 T2 टेम्परेचर से। तो यहाँ पे तो मैंने अब ये फॉर्मूला लगा दिया, अब क्या आएगा आंसर इसका, निकाला किसी ने, निकाला किसी ने कि नहीं, RN2/RO2 मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इनिशियल मोल सेम है, 5 मोल इधर है, 5 मोल इधर है, तो 5/5 अंडर रूट में, अंडर रूट में आ जाएगा O2 ऊपर 32/N2 28, ये आंसर आ गया सीधा इसका, 8/7 अंडर रूट के अंदर, ये आंसर आ गया। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, जैसे अगला क्वेश्चन, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं निशी? सर वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 1/4 तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का हुआ। हाँ सर क्वेश्चन में तो आपने कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा था। हाँ, वो एक ही, इसमें एक ही मानना है। देखो गैस लीक कर रही, तुम सोचो एक बार, ये गैस है, ये लीक कर, इस पॉइंट से लीक कर रही सपोज गैस, तो बाद में जाके लीक कर रही है या नहीं, फ्यूज कर रही है, बाद में जाके तो स्प्रेड ही हो जानी है ना, बाद में जाके गैस क्या हो जाएगी, स्प्रेड ही होगी ना। इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन, है ना, इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। वो तो जब कोई पूछेगा तब तुम्हें निकालना है ऐसे, अदरवाइज यही मानना तुम्हें हमेशा। ये निशी समझ आ गया तुम्हें? सर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखना इसी टाइप का। अब चलो इसी में देख लो बार, मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज ये 5 मोल हटा करके और इसको कर दिया 10 मोल, अब बताओ क्या आंसर होगा, अब क्या आंसर आ जाएगा, 8/14। 8/14 नहीं, अब यहीं पे सिर्फ चेंज हो जाएगा ना, देखो इधर ये बस 10, 5 की जगह 10 आ जाएगा, यही तो है सिर्फ, यहाँ पे P1/P2 आता है, यही आएगा कि नहीं, नहीं अप्लाई कर पा रहे अभी। 2√8/7। हाँ 2√8/7, 2√8/7, बहुत छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये गलती करते हैं इसी में, इसलिए करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इसमें गलती होती है। चलो नेक्स्ट एक लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बार देखते हैं, एक में और ब्रेन अप्लाई करना थोड़ा सा। वेसल कंटेन्स आइडियल गैस एट 650 mm Hg, 650 mm Hg, some gas is withdrawn from the vessel
and occupies 1.5 liter and occupies 1.5 liter at 1 atmosphere and same temperature remaining pressure in the vessel is remaining pressure in the vessel is 600 mm Hg. Calculate volume of the vessel. Calculate volume of the vessel. देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है क्वेश्चन उसमें. कर लिया. देखो न्यूमेरिकल देखो, आंसर बोलना किसी को. कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है इसकी. 1.125 टन का 23 अप्रोक्स. चलो देखते हैं इधर. ये कोई वेसल है सपोज. इस वेसल के अंदर 650 mm Hg गैस प्रेजेंट है. कोई भी इस वेसल में कोई भी गैस प्रेजेंट है. वॉल्यूम मान लिया मैंने इसका V. 650 mm इसके अंदर प्रेशर पे गैस प्रेजेंट है. इसका वॉल्यूम V मान लिया. अब इसमें से हमने कुछ गैस को बाहर निकाल दिया. इसमें से कुछ गैस को हमने बाहर निकाल दिया एंड दिस ऑक्यूपाइज 1.5 लीटर. ये कुछ हमने निकाल दिया यहाँ पे गैस और ये ऑक्यूपाई कर रहा है 1.5 लीटर. अब 1.5 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है ये एक 1 एटमॉस्फेयर पे यानी 760 mm पे. और अब जो इसके अंदर रिमेनिंग प्रेशर है, वो हो जाता है 600 mm. प्रेशर कम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन वॉल्यूम तो V रहेगा ना. जितनी भी गैस प्रेजेंट है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी. यानी अब जो इसके अंदर इनिशियल प्रेशर था, ध्यान देंगे इनिशियल प्रेशर जो मोल्स थे N थे, अगर V थे यहाँ पे N मोल्स थे स्टार्टिंग में. जब हमने इसमें से 1.5 लीटर गैस बाहर निकाल दी तो N1 निकल गया बाहर. और अब कितना प्रेजेंट है अंदर? अब कितना प्रेजेंट है? N जो होगा वो N1 प्लस N2 प्रेजेंट होगा. N1 N क्या होगा? जो
650 mm प्रेशर है, 650 mm प्रेशर है, एन क्या होगा, पीवी बाय आरटी, आरटी कांस्टेंट, ये P1 V1 बाय आरटी, आरटी कांस्टेंट, N2 P2 V2 बाय आरटी, आरटी कांस्टेंट। तो आरटी हर जगह कैंसिल हो जाएगा। एक बार चेक करो, किसी को डाउट तो पूछ लो मेरे से। बस एक क्वेश्चन हो गया, इसमें और कुछ बचा ही नहीं है। चेक करो एक बार। देखो सर, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ इसकी। प्रेशर 1 की वैल्यू कितनी है, ये हटा दिया मैंने, आरटी नीचे से हटा दिया पूरा। प्रेशर 1 कितना है, प्रेशर 1 है 650, वॉल्यूम V मान लिया। अब इसमें कितना था, वॉल्यूम है 1.5 लीटर, और प्रेशर कितना है 700, 1 एटमॉस्फेयर था तो 750 760 mm, तो 760 इंटू 1.5 लीटर में प्लस P2। अब जो बचा हुआ प्रेशर कितना है 600, लेकिन वॉल्यूम कितना है सेम, वही V, सेम V है। तो अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से V की वैल्यू, V की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, ये 50V आ जाएगा, और ये हो गया हमारा, इसमें 380 और ऐड कर देंगे, 1140 50। हाँ ये इसका सही है, अनन्य का 23 लीटर के आसपास जो आएगा आंसर, 23 लीटर के आसपास जो आंसर आएगा वो सही है बिल्कुल। और किसी ने निकाला था, किसी बच्चे ने, अनन्य का सही है बिल्कुल आंसर ये। चेक करो और किसी ने निकाला अगर आंसर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी को पूछा दोबारा ये, और किसी को बोलना है आंसर। चलो देखेंगे अब, एक बार किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मेरे से। आंसर और किसी का सही निकला, ऋतिक तेरा आंसर 21 आया, लेकिन बोला कर पहले, नेक्स्ट नोट करेंगे। चलो अब तक ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मीनिंग समझेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है इसका भी, ध्यान देंगे। गैस इज enclosed in a vessel of volume 9V, of volume 9V at a pressure P naught, at a pressure P naught. It is being pumped out of the vessel, it is being pumped out of the vessel by means of a piston, by means of a piston pump with a stroke volume V, with a stroke volume V, with a stroke volume V. Calculate the pressure of the gas in vessel, calculate the pressure of the gas in the vessel after एक लिखना 2 strokes, B लिखना 3 strokes, C लिखना n strokes। देखते हैं ये कौन सोच सकता है इसका। पहले तो सोचना इंपॉर्टेंट है इसका, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक।